गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग चमेली हवेली कहते थे। इस हवेली को दशकों पहले एक अमीर व्यापारी ने बनवाया था। कहते थे, व्यापारी की एक छोटी बेटी रुचिका इसी हवेली में अपनी प्यारी गुड़िया के साथ खेलते खेलते गायब हो गई थी। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। उसी दिन से यह हवेली डर और रहस्यों का घर बन गई। गांव वाले बताते थे कि रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती है, कभी हंसी की, कभी रोने की और कभी चीखने की। गांव के बच्चे हमेशा उस हवेली को दूर से ही देखते और डरते थे। लेकिन एक दिन 4 दोस्तों आर्यन, काव्या, समीर और निधि ने तय किया कि वे उस रहस्य को सुझाने के लिए हवेली के अंदर जाएंगे। दोस्तों ने अपनी किताबों और कहानियों में भूत प्रेत की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें ये सब मजाक लगता था। कोई भूत वूत नहीं होते, आर्यन ने कहा। वो सब मिलकर शाम को हवेली पहुंचे। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने पर धूल जमी थी और मकड़ी के जाले हर जगह लटके हुए थे। हवेली के बीचों बीच एक पुरानी अलमारी थी। समीर ने उत्सुकतावश अलमारी खोली। अलमारी में एक लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। ये साधारण गुड़िया लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें असली इंसान जैसी थीं। जैसे ही काव्या ने गुड़िया को उठाया, हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक अजीब ठंडी हवा कमरे में बहने लगी और एक डरावनी हंसी सुनाई दी। रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं। गुड़िया अचानक काव्या के हाथ से नीचे गिर गई और जमीन पर लुढ़कने लगी। लेकिन वो खुद ही सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर आर्यन की ओर देखा। आर्यन और बाकी सबके होश उड़ गए। उन्होंने गुड़िया को छोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। निधि ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां भी जंजीरों से बंद हो चुकी थीं। ये सब कैसे हो रहा है? काव्या घबराते हुए बोली। गुड़िया अब हवा में तैर रही थी। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। तुम सबने मुझे क्यों जगाया? गुड़िया ने कहा। गुड़िया ने उन्हें बताया कि वह रुचिका की प्यारी खिलौना थी। एक दिन रुचिका और वह हवेली के एक गुप्त कमरे में खेल रहे थे। लेकिन उस कमरे में एक प्राचीन अभिशाप था। रुचिका उस अभिशाप की चपेट में आ गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। तभी से यह गुड़िया उस अभिशाप के प्रभाव में थी। तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, नहीं तो तुम सबको मेरी तरफ हंसना पड़ेगा, गुड़िया ने चेतावनी दी। बच्चों ने गुड़िया की बात मानी और उससे बाहर जाने का रास्ता पूछा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गुड़िया ने उन्हें बताया कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन उसे खोलने के लिए एक विशेष चाबी चाहिए। बच्चों ने चाबी ढूंढने की ठानी। हवेली के अलग अलग कमरों में जाते समय उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते, कभी परछाइयां उनके पीछे चलने लगती। आखिरकार बच्चों ने चाबी खोज ली, लेकिन तहखाने तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा था। हर कदम पर एक नई चुनौती थी। तहखाने में पहुंचने के बाद उन्होंने गुप्त दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, गुड़िया अचानक बहुत बड़ा आकार लेने लगी। वह एक भूतिया आकृति में बदल गई। तुमने मुझे फिर से छेड़ा, उसने चीखते हुए कहा। बच्चों ने मिलकर हिम्मत दिखाई। काव्या को एक पुरानी किताब मिली थी, जिसमें अभिशाप को खत्म करने का मंत्र लिखा था। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुड़िया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने उसे कमजोर कर दिया। अंततः मंत्र ने गुड़िया के अभिशाप को तोड़ दिया। रुचिका की आत्मा मुक्त हो गई और एक उजली रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गई। हवेली भी धीरे धीरे शांत हो गई। बच्चों ने सुरक्षित बाहर निकलकर राहत की सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि हिम्मत और दोस्ती से कोई भी डरावना रहस्य सुलझाया जा सकता है।